कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ वो जो चाहता है और जो उसे करना पड़ता है दोनों के बीच फंस जाता है। मेरा नाम मीरा वर्मा है और मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मैं किसी बड़े शहर की लड़की नहीं थी, ना ही बहुत ऊंचे सपने देखने वाली। मुझे बस सादगी पसंद थी, सुबह की धूप, चाय की भाप और रिश्तों में सच्चाई। हमारे घर के सामने एक छोटी सी पुरानी लाइब्रेरी थी, न शाम के वक्त हल्की सी रौनक रहती थी। वही मैंने पहली बार निखिल को देखा था। वो रोज एक ही समय पर आता, किताब पढ़ता और खिड़की के पास बैठकर पढ़ने लगता। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे दुनिया की भीड़ से दूर कोई अपना कोना ढूंढ लिया हो। शुरू में हम बस एक दूसरे को देखते, बिना बोले। फिर एक दिन हवा ने मेरे हाथ से कागज छीन लिया और वो कागज उड़ता हुआ सीधा उसके पैरों के पास जा गिरा। उसने उठाकर ऊपर देखा, मुस्कुराया और कहा, लगता है हवा आज दोस्ती करवाना चाहती थी। उसके एक वाक्य ने जैसे मेरे दिल का दरवाजा खोल दिया। धीरे धीरे बातचीत होने लगी, कभी किताबों पर, कभी जिंदगी के छोटे छोटे अनुभवों पर। निखिल बहुत ज़्यादा तो बोलने वाला नहीं था, लेकिन जब बोलता तो उसकी बातें सीधे दिल में उतर जाती। उसने एक दिन कहा, मेरा प्यार और शोर नहीं करता, वो बस चुपचाप साथ बैठ जाता है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे चाहने लगी हूँ। समय बीतता गया और हमारा रिश्ता गहरा होता चला गया, लेकिन हर कहानी को मुकम्मल होना नसीब नहीं होता। एक शाम पापा ने मुझसे अपने पास बुलाया और बिना भूमिका के कह दिया, मीरा तुम्हारी शादी तय कर दी है। लड़का अच्छा है, सरकारी नौकरी में है, नाम है अभय सिंह। मैंने घबरा कर कहा, पापा मैं किसी और को पसंद करती हूँ। उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, पसंद से घर नहीं चलता, समाज में इज्जत चाहिए तो बराबरी का रिश्ता होना चाहिए। निखिल की नौकरी छोटी है, कल को क्या देगा तुम्हें। मेरी आंखों में आंसू बह निकले, लेकिन मेरी आवाज़ घर की दीवारों में दम तोड़ गई। माँ चुप थी, शायद वो भी मजबूर थी। मैंने निखिल से मिलने की कोशिश की, उसे सब बताया। उसने मेरा हाथ थाम कर कहा, अगर तुम चाहो तो हम इंतजार कर सकते हैं या साथ खड़े हो सकते हैं। लेकिन मैं डर गई। समाज, परिवार, बदनामी, सब कुछ एक साथ सामने खड़ा था। आखिरकार मैं टूट गई और झुक गई। मेरी शादी अभय सिंह से हो गई। बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा था, ढोल, बैंड, रिश्तेदारों की मुस्कानें, लेकिन अंदर से मैं खाली हो चुकी थी। अभय बुरा इंसान नहीं था, लेकिन सख्त था। उसके लिए शादी एक जिम्मेदारी थी, रिश्ता नहीं। पहली रात उसने साफ कह दिया, मीरा मुझे भावनात्मक बातें पसंद नहीं है, हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे, बस इतना काफी है। मैं समझ गई कि यह शादी समझौते पर टिकी है। दिन बीतते गए, मैं अपना फर्ज निभाती रही, लेकिन दिल कहीं और अटका था। 2 साल बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। उसी दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद जिंदगी मुझे दूसरा मौका दे रही है। मैंने जब अभी को बताया तो उसने बस इतना कहा, ठीक है, अब जिम्मेदारियां और बढ़ जाएंगी। ना कोई खुशी, ना कोई उत्साह। जिस रात मुझे तेज दर्द उठा, मैंने उसे कई बार फोन किया। आखिरकार उसने, मीटिंग में हूँ, अस्पताल बाद में आऊँगा। उसी रात मेरी बेटी अनवी ने जन्म लिया। मैं अस्पताल के बिस्तर पर लेटी अपनी बच्ची को देख रही थी और सोच रही थी कि क्या यही मेरी किस्मत थी। कुछ महीनों बाद अचानक अभय को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। मैं एक पल में पत्नी से विधवा बन गई। समाज ने फिर सवाल खड़े कर दिए, इतनी जवान है, बेटी के साथ कैसे रहेगी। बच्ची को पिता का नाम चाहिए। मेरे ससुराल वालों ने फैसला सुना दिया, तुम्हारी शादी हमारे छोटे बेटे रोहन से होगी। मैंने मना किया, लेकिन मेरी ना किसी ने सुनी। मजबूरी में दूसरी शादी भी हो गई। रोहन स्वभाव से बिल्कुल अलग था, शांत, समझदार और संवेदनशील, लेकिन मेरे मन में अपराध बोध था। हम एक ही कमरे में रहते, लेकिन उसने कभी मुझे छूने की कोशिश नहीं की। कई रात वो सोफे पर सो जाता। एक दिन उसने मुझसे पूछा, मीरा क्या तुम्हारा दिल कहीं और है। मैं चुप रह गई और मेरी चुप्पी ने सब कह दिया। उस सवाल के बाद मैं खुद को रोक नहीं पाई। मेरे अंदर सालों से दबी सच्चाई आंसू के साथ बाहर आ गई। मैंने रोहन को निखिल के बारे में सब कुछ बता दिया, हमारी पहली मुलाकात, हमारा प्यार और कैसे मैं हालात के आगे हार गई। मुझे डर था कि वो गुस्सा करेगा, ताने मारेगा, खुद को ठगा हुआ महसूस करेगा, लेकिन रोहन ने चुपचाप मेरी एक बात सुनी। उसकी आंखों में कोई नफरत नहीं थी, बस एक गहरी समझ थी। उसने कहा, मीरा शादी सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है। अगर तुम्हारा दिल किसी और के साथ है तो तुम्हें उसे दबाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मजबूरी नहीं बनना चाहता। उसकी बात सुनकर मैं अंदर से टूट भी गई और संभल भी गई। अगले कुछ दिनों तक रोहन ने मुझसे सामान्य बातें की, कुछ हुआ ही ना हो। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा, मैंने निखिल का पता लगाया,
वो अब भी अविवाहित है, एक छोटे शहर में नौकरी करता है। वो तुमसे मिलना चाहता है। मैं घबरा गई। समाज, रिश्ते, लोग क्या कहेंगे, सब फिर से सामने आ खड़ा हुआ। लेकिन रोहन ने दृढ़ स्वर में कहा, लोगों के लिए जिंदगी मत जियो। तुम्हारी बेटी को एक खुश माँ चाहिए, एक टूटी हुई नहीं। कुछ दिनों बाद हम निखिल से मिलने गए। जब वो सामने आया तो वक्त जैसे थम गया। वही आंखें, वही सादगी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मुझे लगा था मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो चुका हूँ। हम देर तक बैठे रहे, ना कोई शिकायत, ना कोई इल्जाम, बस अधूरी कहानी के टूटे पन्ने। रोहन दूर बैठा रहा, जैसे इस वक्त मुलाकात को पूरा सामान दे रहा हो। लोग तो उसने मुझसे कहा, अब फैसला तुम्हारा है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। कई रातों तक मैं सो नहीं पाई। एक तरफ समाज की बेड़ियां थी, दूसरी तरफ सच्ची खुशी। आखिरकार मैंने अपने दिल की सुनी। रोहन ने खुद पहल करके मुझे कानूनी रूप से आजाद किया। उसने मेरी बेटी अन्वी को गोद में लेकर कहा, आज ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी बेटी है। कुछ महीनों बाद मेरी और निखिल की शादी सादगी से हुई। कोई दिखावा नहीं, बस सच्चाई और अपनापन। आज मैं निखिल के साथ एक छोटे से घर में रहती हूँ। अन्वी हमारे बीच खेलती है और हंसती है। जिंदगी परफेक्ट नहीं, लेकिन सुकून है। और रोहन, वो आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है, एक ऐसे रिश्ते की तरह जो बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ, हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं होता, कुछ रिश्ते हमें खुद तक पहुँचाने के लिए होते हैं। दोस्तों, क्या मैं सही कह रही हूँ या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।